जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला वली नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। हुजूर आप दिनों के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बताइए मुझे, क्या ये शिर्क था, नहीं था? अब अभी भी मुसलमान में कितने सारे लोग ये कहेंगे नहीं, ये शिर्क नहीं था, ये वली की इज्जत थी करना, वली की रहनुमाई करना था, ये शिर्क नहीं था। सीधा सीधा अल्लाह को छोड़ के सीधा सीधा किसी से मांगने लगना, और अल्लाह ताला तो देने पर कादिर है। वो तुम फ्रिज, कूलर, आग, लकड़ी किसी से भी मांगो, अल्लाह तो तुमको देने वाला है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये शिर्क किस टाइप से हो रहा और लोग क्यों कर रहे हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं आज, जो मैं आपको बता रहा हूं, शायद इससे पहले किसी आलिम या किसी ने बताया होगा शिर्क के बारे में इतना अच्छे से। आप एक बार सुनो, आपकी जिंदगी का जन्नत और जहन्नम का सवाल है, मतलब जिंदगी और मौत का सवाल है। सबसे पहले एक आदमी है, एक मुसलमान आदमी है, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो हर जगह अल्लाह से दुआ कर रहा, काम भी कर रहा, लेकिन उसको नहीं हो पा रहा, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। अब वो जाता है मजार पर मांगने के लिए, बाबा से मांगने के लिए। अब वो गया, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए बाबा। वो 10 लाख रुपए मांग आया, दुआ कर दी उसने, बाबा मदद करो, 10 लाख रुपए, औलाद जो चाहिए। अब वो पैसे 10 लाख रुपए मांग आया। मांग के आने के बाद में उसको 1 महीने बाद 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब मैं 10 लाख रुपए मिल गए। अब इल्मे गैब तो किसी को है नहीं, मैं आखिरी में खंडन करूंगा इसका कि कैसे हुआ। 10 लाख रुपए मिल गए, इल्मे गैब किसी इंसान को नहीं है, किसी नबी को नहीं है, किसी को भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मुकम्मल इल्मे गैब सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। अब वो 10 लाख रुपए से एक दुकान करता है, एक शॉप खोल लेता है किसी चीज की भी। वो फिर जाता है मजार पर मांगने के लिए कि ऐ बाबा मेरी दुकान खूब अच्छी चला दे, ऐ फला फला मेरी दुकान खूब अच्छी चला दे। अब वो 10 लाख रुपए की दुकान करे हुए है। अब उसकी दुकान पे खोलते ही 4-5 हजार की बिक्री होने लगी। 10 लाख रुपए का कोई माल भरेगा तो जाहिर सी बात है कि 4-5 हजार रुपए का बेचने में कोई बड़ी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला तो रिस्क देने पर कादिर है, वो तो देगा ही। अब जब ये दो चीजें उसके साथ हो गई, अब उससे कोई भी पूछता है तो वो पूरों को यही बोलता है, फला जगह गया था, मांग के आया था, इतने साल से अल्लाह से मांगा नहीं मिला, वहां जाके मांगा फौरन मिल गया। अब उसके 1 महीने के बाद उसको 10 लाख मिलने ही थे। अगर वो फला जगह के पास न जाता अल्लाह को छोड़ के, तब भी अल्लाह उसको 10 लाख देता। अगर वो 10 लाख देता अल्लाह, फिर वो इससे दुकान करता, फिर वो दुआ मांगता अल्लाह से कि अल्लाह मेरी दुकान चला दे, फिर 4-5 हजार की बिक्री होती स्टार्टिंग से ही, और बढ़ती बढ़ते बढ़ जाती, तो पूरा यकीदा किस पे हो जाता? अल्लाह पे। लेकिन उसने जल्दबाजी में क्या किया? शॉर्टकट लिया, वहां पे गया मांगा, वहां से मांगना शुरू किया, वहां से मिला, फिर दुआ मांगी पैसे की, पैसे से आमदनी शुरू हो गई। अब उसका यकीदा कहां बन गया? बाबा पे। अब कोई भी उससे पूछ रहा, वो फौरन वहीं का पता बता रहा, भाई तुम भी मांग के आओ। और 100% दावे से बोलता है, क्या बोलता है? वहां मांगो दुआ कबूल होती है, यही बोलते, वहां मांगो दुआ कबूल होती है, पक्का एकदम। अब लो, अब तो यकीदा बढ़ गया। अब देने वाला कौन? देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्रेडिट किसको दिया जा रहा? फला को। इसको बोलते हैं शिर्क। बहुत सारे लोग हमारे भाई और बहनों में नहीं जानते शिर्क का क्या मतलब होता। इसको बोलते हैं शिर्क। 10 लाख रुपए अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में वो लिख दिए थे, वो 1 महीने के बाद तुमको मिलना था, लेकिन तुमने फला शिर्क करके 10 लाख रुपए पाए, फिर शिर्क करके दुआ मांगी, वो चल पड़ी तुम्हारा यकीदा। अब उससे कोई जाके कहता है कि भाई अल्लाह से मांगो, वो कहता है हट, अल्लाह से बहुत मांगा नहीं मिलता, मजार पर जाके मांगा तुरंत मिलता है। अब उसका ईमान तो पक्का हो गया ना। अब ये टाइप है, ये है शिर्क का पूरा रास्ता। मांगने पर सारा दारोमदार है मेरे भाई, मांगने पर, क्योंकि मिलता है ना। सूर्य अनाम में इसका खंडन है, आप सुनो ये सूर्य क्या कहती है। सूर्य अनाम आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और अगर आप उस वक्त देखें जब ये लोग जहन्नम के करीब खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे, हाय क्या ही अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं। और अगर ऐसा हो जाए
तो हम अपने रब की निशानियों को ना झुठलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। मतलब हम शिरक ना करें, हम बिद्दत ना करें, हम ईमान वालों में से हो जाएं, हम वापस भेज दी जाए। लेकिन अफसोस, उस दिन वापस कोई भी नहीं भेजा जाएगा। वो फैसले का दिन है। अल्लाह ताला यहाँ पर जो करना है तुमको कर लो, जितना शिरक करना है कर लो, जो मर्जी करना है कर लो, अल्लाह आखिरत में तुमको बता देगा। इसी तरह से एक आयत और है, आगे देखो क्या कहता है अल्लाह ताला। नाम आयत नंबर 17। और अगर अल्लाह ताला तुझको कोई तकलीफ दे तो उसको दूर करने वाला अल्लाह ताला के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। और अगर तुझको अल्लाह ताला फायदा अता करे तो वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वही अपने बंदों पर प्रभावशाली गालिब है और वही हिकमत वाला खबर रखने वाला है। तो देखा आपने। अब बताइए मुझे, ये जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, किसी की कोई औकात नहीं। अल्लाह के आगे सब अल्लाह के धर के भिखारी हैं। सब आल टोटल जितने इंस और जिन्स पैदा है सब अल्लाह के धर के भिखारी हैं। सब, कोई अल्लाह के धर का भिखारी कोई कुछ नहीं दे सकता। देने वाली जात अल्लाह की है। तो इस वीडियो को शेयर करना मेरे भाई, हो सकता है यह बात किसी के दिल में उतर जाए और वो शिर्क करने से बच जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।